नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं द फॉलोअप और अभी हम कटरिया टांड में हैं, बगोदर विधानसभा के कटरिया टांड मोड़ में। ये डॉक्टर सलीम अंसारी जेल कैंप के उम्मीदवार हैं और उनसे हम बात करेंगे। अभी वो क्षेत्र के दौरा में है, लोगों से जनसंपर्क करके बातचीत कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे इस बार बगोदर विधानसभा में क्या क्या मुद्दे रहेंगे। और डॉक्टर साहब, आप अभी चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, चिकित्सा में वो भी समाज का सेवा कर रहे थे, फिर चुनाव में कूदने की क्या जल्दीबाजी हो गई? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ के जो हमारे बगोदर विधानसभा के जो मतदाता हैं, यहाँ की जो जनता है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार हमको जो यहाँ पे मौका मिला है और हमारे जो पार्टी के संस्थापक हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, उन्होंने हम पे भरोसा जताया और यहाँ मौका दिया। और इस क्षेत्र का जो समाज सेवा की बात की है तो असल समाज सेवा तो वही है जो मानव समाज करता हो, मानव समाज का सेवा करता हो, ये वही असल समाज सेवा है। और हम चाहते हैं कि मुद्दे की बात की आपने, तो मुद्दा यहाँ तो अनेकों मुद्दा है जो उंगली पे गिनती नहीं किया जा सकता। कितने मुद्दा हैं, कितनी समस्याएं हैं इस क्षेत्र के हमारे। आज लगातार जो हम लोग जब से होश हुआ है तब से लगातार दो ही चीज देख रहे हैं, भाकपा माले और भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ के लोगों से कभी कभी हम लोग अपना जब आपस में विचार करते थे तो लोग बोलते थे कि भाई इसके अलावा तो कोई विकल्प है ही नहीं। तो इस बार जो हमारा झारखंड की बात करता है, हमारे झारखंड के स्थानीय नीति, नियोजन नीति और उद्योग नीति पे बात करता है, उनके द्वारा इस बार बगोदर विधानसभा में अपना उम्मीदवार दिया गया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा जो उम्मीदवार दिया गया है। और मैं यहाँ के जनता को भी आश्वस्त करता हूँ और अपने तरफ से भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार अगर हम लोगों को या हमारी पार्टी के लोगों को लोग सदन पहुंचाने का काम करते हैं तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उस पर हम लोग उस समस्या का समाधान करने में खरा उतरेंगे। समाधान करने में खरा उतरेंगे, करें कि असल समाज सेवा तो डॉक्टरी ही था। और अब बात करेंगे कि अभी जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव के दौरे में जा रहे हैं, तो लोगों के बीच क्या कुछ समस्या आ रहा है? क्या कुछ समस्या अपना बता रहे हैं कि बगोदर में जब से झारखंड अलग हुआ तब से दो ही पार्टी देख रहे हैं। एक तो 5 साल भाजपा ने राज किया और उसके बाद से 5 साल के अलावा को छोड़ दें तो फिर ये माले ने राज किया है। तो उनसे कैसे मुकाबला कर पाएंगे? उतना बड़ा कार्य है उनका, वो उतना दिन राज किए हैं। 5 साल भाजपा ने भी राज किया है। उसके बाद भाजपा के पास अनेकों मुद्दे हैं, अभी जो 5 वो बता रहे हैं। 5 अभी उनका जो एक संकल्प लेके आए हैं, उसके बाद आप कैसे वहां पर स्थगित कर पाएंगे? देखिए, आजकल चुनाव में कुछ जाति समीकरण भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है और उस समीकरण में हम अपने आप को अव्वल देख रहे हैं। जो अभी तक देखने को मिल रहा है, लोगों के बीच जो जा रहे हैं, बात रहा यहाँ समस्या का, तो समस्या तो मैंने पहले ही बोला कि उंगली पे गिनती किया नहीं जा सकता जो समस्या है यहाँ का। आज रोजगार के लिए अगर सबसे ज्यादा पलायन करते हैं लोग बाहर स्टेट, दूसरे स्टेट में, तो हमारे बगोदर विधानसभा के लोग हैं। और आए दिन लगातार कभी न कभी हम लोग को सप्ताह 10 दिन में ये खबर आती है कि भाई वहां का आदमी था जो बम्बई में काम करता था या दिल्ली में काम करता था या हैदराबाद में काम करता था, उसका मौत हो गया और उसकी बॉडी फला डेट में आ रही है। तो उस जगह पे इस तरह की समस्याएं जो आ रही है, अगर यहाँ के लोगों को रोजगार यहाँ मिले तो ये समस्या तो हमको लगता है कि खत्म हो जाएगा। और अभी तक यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने इस पे पहल नहीं किया। अभी देखते होंगे वो पार्टी राशन किरासन से ऊपर उठ के आया और आज राशन किरासन का ही गबन हो रहा है और उस पर चुप्पी साध के बैठना ये साबित करता है कहीं ना कहीं उनकी भी मिलीभगत है और जनता को गुमराह कर रही है कि भाई इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अरे दोष नहीं है तो आप ऑफिसरों से पूछो, अधिकारियों से बात करो कि भाई इस तरह का क्यों हो रहा है। अभी देखते होंगे हाल ही में
चला था, वायरल हुआ था न्यूज कि सितंबर माह का तो ठेपा लगवा लिया लोगों से, और अनाज अक्टूबर माह का दे रहा है, तो भाई सितंबर का कहाँ गया? ये सब जन समस्याएं हैं। जो आदमी राशन की बात करके अपने पार्टी को जो बनाया, आज उसी के साथ धोखा कर रहा है। ये कहाँ तक सही है भाई? ये जनता जवाब देगी, अभी 2024 में जनता जवाब देगी इसका। आप कह रहे हैं जो प्रत्येक बार प्रवासी मजदूरों की मौत होती है, फिर वहां लोग जाते हैं तो ऐसा सूचना मिलता है। वो विनोद सिंह जो भाकपा माले के यहाँ पर नेता हैं और विधायक भी हैं, वो तो कहते हैं कि मैंने 50,000 तो उनको लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस खर्च की व्यवस्था पूरे झारखंड के लोगों के लिए कर दिया। वो तो हमारी राज्य सरकार की चीज है, राज्य सरकार के द्वारा होता है। स्थानीय विधायक आज तक किसी के यहाँ अगर न्योता में भी गया तो उसको नेतपुरी नहीं दिया, वो 50,000 कहाँ से देगा? है? लोग बुलाते हैं कि अगर उनको हम बुलाएंगे तो मेरे समाज में, मेरे रिश्तेदारों में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। 10 आदमी लेकर आता है, खाना खा के चला जाता है और उसको नेतपुरी भी 51 रुपया नहीं देता है। तो उसकी बात को कहाँ तक माना जाए, ये तो हम समझ में नहीं आता। ये हमारे राज्य सरकार की योजनाएं है। 50,000 या 4 लाख जो भी है वो राज्य सरकार की योजना है, ये पर्सनल विधायक की योजना नहीं है। विधायक अगर अपने नाम पर करता है तो ये कुछ ऐसे जनता है जो समझ नहीं पाती कि भाई ये क्या है, कहाँ से आती है ये फंड। ये फंड कोई विधायक का फंड नहीं है, विधायक का फंड नहीं, लेकिन मुद्दा तो कह रहे हैं वो झारखंड में मैंने विधानसभा में उठाया था। और अभी जो जातीय समीकरण की बात आप कर रहे हैं, तो जातीय समीकरण में कैसे अपने आप को फिट करेंगे? यहाँ पर कुर्मी समाज है, ST SC हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान वोट है, तो उसमें आप कैसे फिट करते हैं? देखिए पूरे झारखंड में बदलाव की लहर चल चुका है, लोग त्रस्त हैं। अभी चाहे वर्तमान सरकार हो या हमारा वर्तमान MLA हो या इससे पूर्व जो MLA था, उनसे भी लोग त्रस्त हुए 5 साल, और इससे तो त्रस्त होते ही आ रहे हैं। तो लोगों में एक जज्बा जगा है कि नहीं भाई इस बार बदलाव होना चाहिए, और बदलाव के रूप में उन लोग देख रहा है कि जो अभी नई पार्टी आई है JLK में हमारा, उनके जो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, इस बार लोगों ने ठान लिया है कि उनके हाथों को मजबूत करना है और उसको CM बनाना है। तो CM तो बन जाएंगे, अब सीट लाएंगे तो इस बार क्या लग रहा है, बगोदर विधानसभा का सीट आप जयराम के हाथों में दे पाएंगे, झोली में दे पाएंगे क्या? ये तो हमको देखने को जो मिल रहा है निश्चित तौर पे होगा, ये तो तय है कि होगा। लोग बदलाव के मूड में हैं और बदलाव करेंगे। बाकी आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप जो पब्लिक ओपिनियन होता है, पब्लिक ओपिनियन लेकर के आप लोग चलाते हैं उसको। आप लोगों को तो ये चीज को तो अच्छी तरह से मालूम होगा। ये तो हम, हर उम्मीदवार अभी कह रहा है कि हम जीतेंगे, उसी तरह मैं भी कह रहा हूं कि हम जीतेंगे। बाकी जनता के हाथ में फैसला है, जनता क्या करेगी वो जनता का फैसला है। अभी एक लोगों में ऐसा, विपक्ष ऐसा हवा कर रहे हैं, लोगों में सुनने को मिल रहा है कि ये सिर्फ आप वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, आप जीतने हारने के लिए नहीं, आप वोट काटने के लिए खड़े। अरे भाई जिसकी आबादी यहाँ 21% है, उसको अगर वोट कटवा कहे तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और जो 3% है, 3% में भी उसके साथ 1% है, 2% तो उसके लोग दूसरे दल में है, और 21% वाला को वो वोट कटवा कहता है। तो कहीं ना कहीं ये उसकी भूल है, और ये भूल में ना रहे वो तो ज्यादा बेहतर होगा, उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। ये भूल है उनकी, विपक्षों की। एक दूसरा अभी एक आरोप आ रहा था कि आप टाइगर जयराम की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले आप कांग्रेस में थे, और एक ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोग कि आप, अब जयराम पर भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने पैसे से टिकट का बंटवारा किया, तो उस पर आप पर भी आरोप है कि आपने भी पैसे देकर के टिकट खरीदा है। अगर पैसे देकर टिकट खरीदना होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट खरीदता, JLK से टिकट क्यों खरीदता? अभी तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का लहर है, और पैसा देकर के अगर मुझे खरीदना होता तो मैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो उससे जाके मिलकर खरीद लेता टिकट। ये सब अफवाह है, एक बोलने की बात है। आज ठीक है मैंने खरीदा, तो मैं जो ये हवा फैला रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भाई मुस्लिमों ने तो तुम्हारा जमानत बचा दिया, तो तुम्हारे लोगों का वोट कहां गया? तुम कितने में वो वोट को बेच दिया? ये जवाब दे।
मैं भी जवाब दूंगा उसको। तो ये अफवाह ऐसा मान के चले। जी बिल्कुल अफवाह है। उसमें आप भाजपा के पास स्टार प्रचारकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कई और नेता हैं स्टार प्रचारक। आपके स्टार प्रचारक अभी माले का बात करें तो वो भी गठबंधन में है, तो उसमें राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी और बहुत सारे नेता हैं स्टार प्रचारकों में। आपके पास एक स्टार प्रचारक है, जयराम महतो। उसमें कैसे चुनाव जीता जा सकता है? अरे भाई, जयराम महतो तो अदर पार्टी के जितने स्टार प्रचारक हैं उस पे भारी है, और उस पे ही नहीं पूरे झारखंड में भारी है वो। तो जब उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ता है, तो ये साबित कर देता है कि असल स्टार प्रचारक कौन है। ये तो बखूबी आप लोग तो हर तरह का न्यूज कवरेज करते हैं, तो आप लोगों को तो अच्छा से मालूम होगा कि झारखंड की स्थिति के अनुसार जो चल रहा है, झारखंड की जो हमारी स्थिति है, और झारखंड की तस्वीर बदलने की जो बात करें, झारखंड की भविष्य बदलने की जो बात करें, वो स्टार प्रचारक है। बाकी लोग तो झांसा देते हैं। अभी देखते होंगे कि अभी जो पूर्व में चुनाव हुआ, पूर्व में जो सरकार की गठन हुई, उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की बात किया, और अभी तक सरकार के खाते में है कि 15,000 को ही नौकरी मिला, तो 4,85,000 कहाँ गए भाई? वो तो बेरोजगार हुए ना। तो स्टार प्रचारक असल में वो है जो झारखंड की बात करे, झारखंड के नीति सिद्धांत की बात करे, झारखंड में जो स्थानीय नीति की बात करे, वो स्टार प्रचारक है। अब अभी मान लीजिए आपको पब्लिक वोट दे करके आपको जिता करके विधानसभा भेजती है, तो विधानसभा जनता के आवाज और ये डॉक्टर वाला काम, ये जो समाज का सेवा कर रहे थे, डॉक्टरों का मरीजों का इलाज कर रहे थे, उसको कैसे बांट पाएंगे समय अपना? मैं अगर हमको लोग यहाँ से चुन के सदन भेजेंगे, तो मैं और बेहतर तरीके से लोगों को सेवा दे सकूंगा। ये तो मैं अकेला सेवा दे रहा था ना, अब इसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और हम बेहतर तरीके से लोगों को सेवा देंगे। और जो अभी हम अपने चिकित्सा क्षेत्र में लोगों को अपने जो पेशेंट की सुविधा अनुसार जो हम इलाज कर रहे थे, उसमें और बढ़ोतरी करेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज देंगे। बेहतर से बेहतर इलाज समाज का भी करेंगे और जनता का भी करेंगे। तो ये थे डॉक्टर सलीम अंसारी, जो JLKM के उम्मीदवार हैं। इस बार विधानसभा, बगोदर विधानसभा में यहाँ जीतने का दावा कर रहे हैं। अब ये देखना होगा 23 तारीख को कि इस बार का रिजल्ट क्या होता है। तब तक हम सब इंतजार करते हैं। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in